श्री कृष्ण का नाम सुनते ही मन में भक्ति, प्रेम और ज्ञान की भावना जग जाती है। उनका जीवन और उपदेश मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को दिए गए उपदेश जो आज भी हम जैसे इंसानों को हमारे जीवन की एक नई दिशा देते हैं। श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को युद्ध के मैदान में अपनी जिम्मेदारी निभाने की सीख दी, बल्कि जीवन की जटिलता को सरल तरीके से समझाने का मार्ग भी दिखाया। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश क्या है? वो है कर्म योग। उनका कहना है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ये रिजल्ट हमारे मन चाहे तरीके से होगा या उसकी इच्छा में होगा, जो इच्छा प्रभु की है, जो इच्छा श्री कृष्ण की है। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपके एग्जाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। आप पूरे साल मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और आपका एग्जाम का समय आ गया है। अगर आप सिर्फ इस बात की चिंता करेंगे कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो इसका असर आपकी स्टडी पर पड़ सकता है। लेकिन आप अगर श्री कृष्ण के उपदेश को मानते हुए सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य का मन अस्थिर होता है और उसे एक जगह रखना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने ध्यान और योग के माध्यम से मन की स्थिरता प्राप्त करने का मार्ग दिखाया है। ध्यान और संयम से मन को शांत करके ही हम अपने जीवन के एम को प्राप्त कर सकते हैं और उसे अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण और देता हूँ। महात्मा गांधी, जो कि श्री कृष्ण के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित थे, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में ध्यान और संयम का पालन किया। जब भारत की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तब अनेक समस्या और चैलेंजेस उनके सामने थे, लेकिन गांधी जी ने कभी भी अपने मन को विचलित नहीं होने दिया और उनका ध्यान हमेशा अपने एम यानी भारत की आजादी की ही तरफ रहा। उनके मन में स्थिरता और संयम ने उन्हें विजय की ओर बढ़ाया। जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते और जाते रहते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि हमें इन दोनों स्थितियों में एक समान रहना चाहिए। जैसा कि उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख को समान दृष्टि से देखता है वही सच्चा योगी है। इसका मतलब है कि जीवन की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक संत थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे क्योंकि वे हमेशा खुश और शांत रहते थे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। एक दिन गांव में एक तूफान आया और संत जी का घर पूरी तरह नष्ट हो गया। गांव वाले उनके पास आए और उन्हें सांत्वना देने लगे, लेकिन संत जी मुस्कुराए और बोले, यह तो जीवन का एक हिस्सा है। आज दुख है, कल सुख आएगा। मुझे किसी चीज का अफसोस नहीं है। उनकी बात सुनकर सभी लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। श्री कृष्ण का उपदेश है कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को अपने असली स्वरूप से परिचित कराता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य को यह समझ में आता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, वह अजर अमर होती है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जीवन में त्याग और भक्ति का कितना महत्व है। उन्होंने कहा कि जब हम अपने स्वार्थ को त्याग कर ईश्वर की भक्ति करते हैं तब हमें सच्ची शांति और संतोष मिलता है। उनका कहना था कि बिना भक्ति और निस्वार्थ सेवा के जीवन अधूरा है। मदर टेरेसा, जिन्हें उनकी निस्वार्थ सेवा और भक्ति के लिए ही जाना जाता है, मदर टेरेसा ने अपने जीवन में श्री कृष्ण के उस उपदेश को साकार किया। उन्होंने गरीबों, बीमारों और असहाय लोगों की सेवा की बिना किसी स्वार्थ के। उनका यह त्याग और सेवा भावना उन्हें एक महान इंसान बनाता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि मनुष्य को मोह माया से ऊपर उठकर जीवन जीना चाहिए। मोह माया यानी भौतिक वस्तुएं और सांसारिक चीजें, उनके प्रति आसक्ति हमारे दुख का कारण बनती है। जब हम इनसे ऊपर उठते हैं तभी हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। श्री कृष्ण के उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण है जितने उस समय थे। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान, चाहे वो कर्मयोग हो, ध्यान हो
या आत्मज्ञान हो, हर इंसान के लिए एक मोटिवेशन है, एक मार्गदर्शक है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि कैसे इनसे ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों को हम निभा सकते हैं। यदि हम उनके उपदेशों का पालन करेंगे तो हमारा जीवन उतना ही सफल और शांतिपूर्ण हो सकता है जैसा कि उन्होंने हमें दिखाया।